नमस्कार दोस्तों। एक मेल हथेली के साथ पुनः एक बार हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली का आकार अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल देखने में ही आपको आयताकार हथेली लगेगी। निश्चित रूप से हथेली का जो आकार है आयताकार है। करियर का मामला अगर देखा जाता है तो ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा कार्य चलता है और शारीरिक मेहनत करने से उतना कार्य ऐसे लोगों का नहीं चलता। जो करियर रहता है उसमें मस्तिष्क से या बोलने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है, उसमें कामयाब होते हैं या ऐसा कार्य ऐसे लोगों का करियर रहता है। इस चीज़ को आपकी मस्तिष्क की रेखा पुष्ट कर रही है, वेरीफाई कर रही है। कैसे देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है, एकदम स्पष्ट है, सुंदर है, न तो कोई रेखा इसको काट रही है, न बीच में ये इसका कहीं गैप है, न कोई इसमें दाग धब्बा है। आपका जो बौद्धिक स्तर है वो उत्तम श्रेणी का है, बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर है और विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। बहुत सुंदर और बढ़िया जो योजनाएं हैं अपनी जीवन काल के लिए बनाते हैं। और देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब हथेली का आकार पूर्ण रूप से आयताकार हो और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो जैसे आपकी है, तो ज़्यादातर मामले में ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला होता है, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात, ऐसे लोग और भी अगर किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं होते हैं तो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे उसमें अपने विवेक का पूरा प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करेंगे और श्रेष्ठता को हासिल करेंगे। ये आपकी हथेली की रेखाएं आकार बता रहा है। एक बहुत विशेष, जिनको हम कहते हैं विज्ञान की रेखा, ये आपकी हथेली में वो विज्ञान की रेखाएं दिखाई दे रही है और ये अपना प्रभाव बहुत बड़ी रूप में आपके अंदर दे रही है। देखिएगा, यहाँ पे जो ये आपका क्षेत्र है इसको हम कहते हैं, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, एक बार दोबारा से मैं जो इसको करता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये आपका आकार है, ये पर्वत है, ये मरकरी का पर्वत है। ये क्या है? बुध का ग्रह है, बुध का पर्वत है। और इसमें ध्यान से देखें, 1 2 3 4 और कहीं ना कहीं ये 5वीं रेखा उभर रही है। 5 रेखाएं आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से खड़ी हैं और ऊपर उंगली की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये बता रही हैं कि आप उच्च कोटि के बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं। उच्च कोटि के बुद्धिमान भी हैं और ज्ञानवान भी हैं। आत्मज्ञान भी आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है और ये विज्ञान की रेखाएं हैं। तो ऐसा जो जातक होता है अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर करते हैं, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। और ज़्यादातर ऐसे लोग वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि खोजी प्रवृत्ति वाले ये लोग होते हैं। और ये गुण आपके अंदर है। आप क्या है? एक वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक नजरिए से चीज़ों को देखते हैं और हर चीज में अनुसंधान ढूंढते हैं। खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप देखेंगे जीवन काल में जब बुद्ध पर्वत अपना विशिष्ट अवस्था में हो, जैसे आपका है,
और उसमें ये विज्ञान की 5 रेखाएं हों, तो ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं या इससे संबंधित लोग होते हैं, और उनकी हथेलियों में ये रेखाएं सहज रूप से होती हैं। खोजी प्रवृत्ति का, परिवार और समाज से हटकर काम करने का जज्बा ऐसे लोगों को होता है, और ऐसा काम करते हैं कि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, और वही आपकी हथेली में है। और इस चीज को वेरीफाई कर रही है। देखो, हर चीज को 1-2 रेखाएं वेरीफाई करती हैं। हथेली का आकार करियर के बारे में बताता है, तो मस्तिष्क रेखा उसको वेरीफाई करती है। विज्ञान की रेखाएं आपके चीजों के बारे में बताता है, जो मैंने बताया उसको आपकी हृदय की रेखा वेरीफाई करती है। क्या है हृदय की रेखा? आप देखेंगे यहां से निकलकर और सीधा आपका बृहस्पति पर्वत पे मिलन कर रही है। अब बृहस्पति पर्वत क्या है देखिएगा, समझने की कोशिश करेगा। हमारी जन्म कुंडली, हमारी जन्म पत्रिका और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। 2 आचार्य ही बैठते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और 2 आचार्यों में से एक देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ये है, जिनको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं हथेली में। और दूसरे अंगूठे के नीचे जो ये है, ये शुक्राचार्य जी हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं। गु का मतलब होता अंधेरा, रो का मतलब होता उजाला, जो हमें जीवन में सलाह देने का कार्य करते हैं। गुरु उन्हें कहते हैं जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं, जो अंधेरे से व्यक्ति को प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, उजाला की तरफ ले जाते हैं, उसे गुरु कहते हैं। चाहे वो देवताओं के गुरु हों, चाहे दैत्यों के गुरु हों, गुरु गुरु होता है। और गुरु वही होता है जिसके अंदर गुण होने की काबिलियत हो, क्वालिटी हो, जो जीवन में सलाह देने का कार्य करे, जो जीवन में अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का कार्य करे। और हथेली में, कुंडली में 2 ही गुरु होते हैं, देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र। और जो शुक्राचार्य जी हैं, भले ही दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन आदि योगी भगवान शंकर के ये शिष्य हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमारी हथेली में और हमारी कुंडली में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, और बहुत बड़ा फल ये देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हृदय की लकीर आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु से मिल रही हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, उनसे मिलन कर रही है। और गुरु की पदवी सबसे बड़ी पदवी होती है, उससे आगे किसी की पदवी नहीं होती है। चाहे सम्राट हो, चाहे राजा हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, गुरु से बड़ा नहीं होता है। तो जब हमारी हृदय की लकीर गुरु श्रेष्ठ अंतिम पदवी तक पहुंच जाती है, तो ये व्यक्ति के अंदर बहुत श्रेष्ठ गुण देती है, तैयार करती है। आप केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे कभी भी, बल्कि आपका ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है इस योग की वजह से कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। और ये रेखा आपको विद्वान बना रही है, क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार है। उसमें हृदय मिल जाए तो विद्वान व्यक्ति बन जाता है, बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं, ये रेखा कह रही है। और प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ होंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराई से करेंगे, अंतर्मन से करेंगे। और जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा, आपका उसका साथ अंत तक निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमान के गुण आपके अंदर है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे स्वाभिमान में। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता भी है और आएगा भी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, आप पर विश्वास किया जा सकता है। और रेखा का योग बता रहा है, लकीर का योग बता रहा है कि आप निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और जिस तरह से सूर्य पे आपके चिन्ह बन रहे हैं, इस पे आऊँगा मैं, ये चिन्ह कह रहे हैं कि आप मान, पद, प्रतिष्ठा, आगे भी इससे भी ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। सूर्य पर्वत भी धीरे धीरे बली अवस्था में आ रहा है, अभी उतना बली नहीं है, लेकिन आएगा ये बली अवस्था में। और जब ये बली अवस्था में आता है तो ऊंचे पद पाएंगे,
निश्चित आप अधिकारी बनने के योग्य हैं, इस बात की ओर जो है संकेत करता है। ये जो योग है ये बताता है कि जीवन काल में आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, चाहे नौकरी करके हो, चाहे और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये हथेली की रेखाएं बता रही हैं, इस पे पढ़ने वाला गुरु का प्रभाव बता रहा है। जब विज्ञान की रेखाएं ऐसी हो, हृदय की रेखा ऐसी हो, मस्तिष्क की रेखा ऐसी हो और गुरु इस भाव में बैठा हो, तो जो सवाल आपने पूछा है वो सवाल आप निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से उस काम को करिएगा और समाज से हटकर होगा, परिवार से हटकर होगा। ऐसा काम होगा कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। अब सफलता कब मिलेगी ये भी देखना है ना। तो एक राहु की लकीर आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से यहां तक नहीं पहुंची है। जब ये बुध पे पहुंच जाएगी तो क्या करेगी? जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में अपार सफलता को प्राप्त करवाएगी। अभी आप काम शुरू कर लीजिएगा। भगवान ने चाहा तो ये 2.5 वर्षों के अंदर अंदर अपने पुष्टतम स्थिति में आ जाएगी और अपार सफलता की उसमें प्राप्ति करवा लेगी। फिर ये एक रेखा यहाँ से निकल करके जा रही सूर्य पे। ये जीवन काल के लगभग 48 से 54 के बीच में बहुत बड़ा फायदा देगी। सूर्य के गुणों में वृद्धि करवाएगी और मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति करवाएगी। ये रेखा बता रही है। यहां पे आप देखेंगे निरंतर रेखाएं इस तरह से जो है दौड़ रही हैं। ये क्या कह रही हैं? ये कहती हैं कि आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आप कमाएंगे। चाहे आपके अंदर वैराग्य की भावना क्यों न हो, चाहे दूसरों की सेवा करने की भावना क्यों न हो, उस धन को कमा के कहीं लगाने की भावना क्यों न हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कई स्रोतों से धन का आगमन होगा आपके जीवन में। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इनसे निकल करके एक मछली के शानदार चिन्ह भी बन रहा है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसमें उच्च कोटि का खोज करता हो जाता है। इस मनुष्य जीवन का वास्तविक गुण तत्व क्या है? मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है? क्या कार्य करने के लिए प्रकृति ने मुझे जो है इस जन्म में भेजा है? ये गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, लेकिन शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे चीज बता रही है। और देखिएगा, जब भगवान की कृपा होती है, जब ईश्वर की दया होती है, तभी ये निशान पूर्ण रूप से व्यक्ति की हथेली में उभरता है और ऐसा व्यक्ति गुप्त ज्ञान का धनी होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, आत्म साक्षात्कार उसको अपने अंदर ही हो जाता है। ये चिन्ह बताता है, क्योंकि गुरु का सुंदर प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे। ये आप देखेंगे जीवन की रेखा से रेखाएं जारी हैं। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है और जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, इस बात की ये द्योतक है। एक रेखा आपकी जो है यहाँ से निकल रही है और किसकी तरफ जा रही है? मंगल की तरफ जा रही है। मंगल किसका कारक है? ऊर्जा का कारक है, कॉन्फिडेंस लेवल का कारक है। और फिर यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, लेकिन ये काफ़ी बाद में है। ये व्यक्ति को बुलंदियों पे पहुंचा देता है, इस प्रकार की चीज़ें, या पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाता है। ये चीज़ें यहाँ पे है। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ये यात्राओं को और जो है इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मछली का ये भी चिन्ह है। ये जीवन काल के जो है 65 से 70 के बीच में जो है कहीं ना कहीं बड़ी यात्रा की ओर जो है इशारा कर रही है। वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया। जीवन की रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से आके और करियर और धन की रेखा में मिलन कर रही है।
कर रही है ना, ये सर्वश्रेष्ठम जीवन की रेखा होती है जो करियर और धन की रेखा में समाहित हो जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्य का बहुत सुंदर साथ मिलता है और अपने जीवन में धन को लेके, करियर को लेके व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, आपके भी आएगी, लेकिन परेशानी वाली चीज़ें नहीं रहेगी। ये रेखा जारी है, ये व्यापार के गुण दे रही है आपके अंदर। व्यापार नहीं दे रही है, लेकिन व्यापार के गुण देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है, खुद देखो, मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये कर्व लेती है शनि की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, दयावान व्यक्तित्व बनाती है और ईश्वर में अगाध प्रेम को जगाती है। और यही आपके अंदर कर रही है। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कायरता नहीं दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में जो तीसरा पौरवा है, बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 प्रभावों में से एक प्रभाव देता है। चाहे धन के मामले में संघर्ष रहा हो तो 35वें वर्ष तक रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझा होगा। इन 3 चीजों में से एक चीज रहा होगा 35वें वर्ष तक निश्चित रूप से। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुक रही है। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। और वर्तमान में इस उंगली की झुकाव के कारण आपके अंदर ये चीज है, यश पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप ले रही है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप ले रही है, मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा प्रबल रूप ले रही है। और यहां पे देखें, दोनों लगभग बराबर में है। तो वर्तमान में ये सिचुएशन है कि धन और यश दोनों चीजों की भूख दिखाई दे रही है, और मान सम्मान और धन दोनों चीज आपके लिए बहुत नीड दिखाई दे रही है इस चीज की। और लक्ष्य भी कहीं ना कहीं इसी ओर दिखाई दे रहा है कि मान सम्मान की प्राप्ति हो और साथ में धन की भी प्राप्ति हो। ये यहाँ पे जो है आपकी उंगलियां बताती हुई नजर आ रही। ये पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक कहीं ना कहीं पैदा दिखाई दे रही है, पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा कमी रख सकती है। तो यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अंगूठा बहुत अच्छा है आपका, तर्क की शक्ति आपके अंदर बेहतरीन स्थिति में है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले, उसके कारण जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण नुकसान की आशंका को ये बढ़ा रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब करियर और धन की रेखा इस तरह से निकलती है, गुरु की तरफ जाती है, तो व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति का साथ देता है और व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति अपने जीवन काल में पाता है। ये निश्चित है। अंगूठे के नीचे का इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और ये आपके जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। हर कार्य औरों के बजाय ऐसा व्यक्ति बेहद नाजुकता से और बड़ी खूबसूरती के साथ करता है। हालांकि आपके अंदर जो गुण है वो थोड़ा दयालुपन, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाला गुण भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये उभरा हुआ है, सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। लेकिन वर्तमान समय इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, यहाँ पे ये अनबैलेंस भी दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इसमें डीपली सोच रहे हैं और थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक संतुष्टि के स्तर तक जो पहुंचना चाहिए था वहाँ पे आपकी दृष्टि से नहीं पहुंचा गया है।
थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को ऐसी रेखाएं देती हैं। यहाँ पे अगर देखें तो जो चंद्रमा है आपका, ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और शुक्र के साथ मिलके जो है थोड़ा सा जो है मन को गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है, भावुकता पैदा कर रहा है, या इमोशनली व्यक्ति कभी कभी ऐसे में परेशान हो जाता है, और जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी मन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, मन भटकता है, मन खराब सा रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट की दिक्कतें भी ऐसे में आने की संभावना बढ़ती है। नींद आने में दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को ज़्यादातर करना पड़ता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है धीरे धीरे अनबैलेंस होने बैठ जाता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चंद्रमा और शुक्र को जो है ठीक करना है, ये जरूरी है। और दूसरी, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सुंदर रूप से अगर देखते हैं तो आपका जो चंद्रमा है उस पे कहीं ना कहीं वर्ग का साइन भी जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा ये यूँ जा रही है, और एक रेखा यूँ आ रही, फिर यूँ आ रही, फिर वर्ग बन रहे हैं। ये चंद्रमा पे वर्ग बनता है तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। आपकी कल्पना शक्ति को ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा रही है। दयालु गंभीर जरूर होंगे इस वर्ग की वजह से, लेकिन किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्तित्व भी ये दे रहा है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन धैर्य नहीं खोएंगे, ये वर्ग का चिन्ह यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। मंगल है, दोनों मंगल आपके बहुत सुंदर है। पराक्रम की जो शक्ति आपके अंदर है, बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा पराक्रम देखने को मिलता है। जो एनर्जेटिक ऊर्जा आपके अंदर है वो बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलती है। किसी को भी मिलेंगे तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। इस प्रकार की चीजें आपके अंदर मंगल दे रहा है। बृहस्पति आपका उत्तम भाव में बैठा हुआ है, इसमें रेखाएं बन रही, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और ये इतना सुंदर और अच्छे भाव में बैठा हुआ है, ये जगह उभरी हुई है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे जातक स्वयं उन्नति तो करते हैं। जो ऐसे लोगों से जुड़ता है या संसर्ग में आता है उसे भी ये लोग उन्नति करना आने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, न्यायप्रिय होंगे। सबसे बड़ी बात है आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं, परोपकारी हैं, और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। जब आचार्य बृहस्पति हथेली में इस तरह से पुष्ट और सुंदर होता है तो व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान अर्जन करने वाला होता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। और जब बृहस्पति अच्छे भाव में होते हैं तो जीवन में समस्याएं तो आती हैं लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है, अहित नहीं करते हैं, जिस प्रकार से आती हैं चली भी जाती हैं। और जब इस प्रकार की लकीरें हों और इस प्रकार से वर्ग बन रहे हों तो व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में ऐसा नॉलेज रहता है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरी बात, शास्त्र कहता है अगर गुरु पर वर्ग बना हो तो व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। ये वर्ग जो है इसकी ताकत है आपकी हथेली में। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इसमें जितना भी कार्य आप करेंगे देरी हो सकती है लेकिन कामयाबी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगी, ये निश्चित है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। सूर्य में अगर आप देखेंगे इस तरह से जो है मछली का चिन्ह शानदार रूप में दिखाई दे रहा है। मानी व्यक्ति अपने क्षेत्र में
पॉपुलर होता है, ये पॉपुलरिटी का साइन है। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से जो है चीज़ें हैं, त्रिकोण भी बन रहा है, ये वर्ग भी बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये वर्ग बन रहा है, ये त्रिकोण बन रहा है। दो त्रिकोण है, एक वर्ग है, और एक त्रिकोण जो है अभी नहीं बना, आगे बनेगा ये। लेकिन ये बहुत सारी रेखाएं हैं। ये दो चीज़ें दे रहा है, वर्ग दे रहा है। सूर्य क्षेत्र पर अगर वर्ग बना हो तो निश्चित ही व्यक्ति को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है और ऐसे व्यक्ति अपने समाज में बहुत अच्छा नाम कर लेते हैं। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए, वर्ग का साइन अगर सूर्य पर्वत पे हो तो ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार फैलता है, बहुत उत्तम किस्म के व्यापारी होते हैं। त्रिकोण बना हो तो ये व्यक्ति को जो है बुद्धिमान बनाता है और ऐसा व्यक्ति कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पे त्रिकोण होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा धनी होगा और संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। लेकिन बहुत सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति के जो विचार हैं वो बिखरे हुए होते हैं, ये विचारों को बिखेर देता है। माने कभी व्यक्ति ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है और किसी एक चीज़ में ध्यान नहीं लगाता है और किसी एक चीज़ में सफल होने में मुश्किलें आती हैं। तो ये चिन्ह तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे चिन्ह तो विचारों में बिखराव है आपका। विचारों में बिखराव मत कीजिएगा, संभल जाइएगा, टाइम पे बहुत अच्छा समय आ रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है, जो रेखाएं हैं विज्ञान की रेखाएं सबसे पहले बताइए। लेकिन बुध का पर्वत बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, योजना बना कर काम करना आपका विशेष गुण है और हर तरह की परिस्थितियों को संभालने वाले, समझने वाले व्यक्ति हैं। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बारे में हमने बता दिया है। कुछ समय तक थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा संघर्ष जीवन में बना रहेगा, लेकिन आके सफलता है। कुल मिला के बात करें तो आने वाले 2.5 वर्षों के बाद से जो भी मनोकामना है वो अपने पूर्ण रूप ले लेगी। आप अपने कार्यों को गति देना शुरू करें, जिस भी चीज़ में है सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो मन का कारक है, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, उस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।